नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। साथियों, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है ओंकारेश्वर कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है साथियों। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है साथियों? कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करता है साथियों। साथियों, आप सभी को पता है कि हमने एक डेडलाइन डिसाइड करके रखी है 2017 तक कि भारत को हमें जीरो एमिशन कंट्री बनाना है। ठीक है, तो उसी का समर्थन करता है साथियों। आगे देखते हैं। वाष्पीकरण को कम करके पानी का भी संरक्षण करता है साथियों। और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर केन बेतवा नदी जोड़ो योजना परियोजना की भी आधारशिला रखी है, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत भारत की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना भी है साथियों। ठीक है, और ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त प्रदान करेगी साथियों। ठीक है, तो ये योजना और ये जो उद्घाटन यहाँ पे किया है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये बहुत काम आने वाला है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। खिला हुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन है कुआनंतन मलेशिया, अंडमान भारत, हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका या सुमात्रा इंडोनेशिया। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये यूएसए में स्थित है, हवाई में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और फिर से ये फट रहा है साथियों। ठीक है, ये हवाई के बिग आइलैंड में हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान यूएसए के भीतर स्थित है साथियों। खिला हुआ हवाई में सबसे युवा और सबसे सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है साथियों, जो अक्सर विस्फोटों के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध है। इसके विस्फोट इसके शिखर कैल्डेरा या दरार क्षेत्रों से के साथ छिद्रों से होते हैं। ठीक है, केंद्रीय गड्ढा हेलामोमो हवाई अग्नि देवी पेले के घर के रूप में इसका पौराणिक भी महत्व रखता है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 2024 किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन से गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 26 दिसंबर को 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, यह पुरस्कार बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और उत्साह का जश्न को मनाता है साथियों। ये भारत में बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो उसका उत्तर आप बिल्कुल यही लगाए साथियों, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इसकी स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। पुरस्कार 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देते हैं: कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार मतलब इनोवेशंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरपुछ वाला मेकाक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है साथियों? आपके ऑप्शन है पूर्वी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट या उत्तर पूर्वी। शेरपुछ वाला मेकॉक साथियों एक बंदर की प्रजाति होती है, तो आपको बताना है भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक अध्ययन में मानव वन्यजीव संपर्क में वृद्धि के कारण क्या हुआ है साथियों? शेरपुछ वाले मेकॉक जैसे मानव प्राइमेट्स के लिए बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है साथियों,
शेरपूछ वाला मेकॉक एक पुरानी दुनिया का बंदर है जो वृक्षी दिनचर है और वर्षावन की छतरियों में सोता है। ठीक है साथियों, ये प्रादेशिक है जिसमें नर कॉल के माध्यम से घर की सीमाओं को परिभाषित करते हैं और 17 स्वरों का उपयोग करके संवाद करते हैं। ये पश्चिमी घाटों के लिए एक स्थानिक है, वे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है साथियों, ये बहुत लुप्त हो चुके हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल आप इसको याद रखिए। शेरपूछ वाला मेकॉक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हाल ही में समाचारों में रहे आर्किया क्या है? आपके ऑप्शन है साथियों, आदिम सूक्ष्मजीव, क्षुद्र ग्रह, आक्रामक खरपतवार या वायरस का प्रकार। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदिम सूक्ष्मजीव। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन सूक्ष्म जीवों के एक डोमेन का आर्किया के अध्ययन ने चरम वातावरण में जीवित रहने की रणनीतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है साथियों। आर्किया, इसका ग्रीक में क्या अर्थ होता है साथियों? प्राचीन चीजें। तो सबसे पुराने जीवन रूपों में से है और जीवन के तीसरे डोमेन से संबंधित है। यह आदिम सूक्ष्म जीव है। ठीक है साथियों, ये क्या करते हैं? धीमी गति से बढ़ते हैं और मानव आंत में भी पाए जा सकते हैं। इसकी श्योरिटी हो सकती है जो संभावित रूप से स्वाद को प्रभावित करते हैं। आर्किया रोगाणुरोधी अणु का उत्पादन करने और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदर्शित करने के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास आशाजनक अनुप्रयोग हैं, विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार में। वे हाइड्रोथर्मल वेंट, हॉट स्प्रिंग्स और या खारे या अम्लीय आवास जैसे चरम वातावरण में मौजूद है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय गेंदबाज दिसंबर 2024 में ICC पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 904 रेटिंग तक पहुंच चुका है और जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की सर्वोच्च रेटिंग की बराबरी है? आपके ऑप्शन साथियों, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जसप्रीत बुमराह या रविंद्र जडेजा। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह ने कमाल करके दिखाया। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ICC पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 904 रेटिंग अंक तक पहुंचे हैं, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की सर्वोच्च रेटिंग की बराबरी है। तो किसके बराबर आ गए? रविचंद्रन अश्विन के पास। ठीक है, इससे पहले रविचंद्रन के पास 904 की रेटिंग थी, वहां तक जसप्रीत बुमराह पहुंच चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है अमित अग्रवाल, विनीत जोशी, अरुणेश चावला या नीरजा शेखर। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणेश चावला। आइए इनके बारे में देखते हैं। 1992 के बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी को दिसंबर 2024 में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है, किनको? अरुणेश चावला को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस किसके साहस और बलिदान को सम्मानित किया जाता है? आपके ऑप्शन है साथियों, महात्मा गांधी के बच्चे, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे, सुभाष चंद्र बोस के भतीजे या जवाहरलाल नेहरू के पोते। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे। आइए देख लेते हैं। तो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की साथियों 100वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की
आधारशिला रखी है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्टिना देवी मायबाम ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है साथियों? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, कांस्य या रजत और कांस्य दोनों। तो साथियों इसका उत्तर सही है ऑप्शन बी, चांदी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की 18 वर्षीय वेटलिफ्टर मार्टिना देवी मेबाम ने एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है साथियों। और मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नेच में कांस्य पदक भी जीता है, जबकि क्लीन एंड जर्क में रजत पदक प्राप्त किया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या बंधन बैंक। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर बैंक। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अमिताभ चटर्जी को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है साथियों। ठीक है, और इनका ड्यूरेशन कब से साथियों? 30 दिसंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा। तो मतलब नेक्स्ट 3 साल तक ये इस पद पर काम करेंगे। ठीक है साथियों, और अमिताभ चटर्जी को बैंकिंग सेक्टर में 3 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव है, इसी कारण इनको प्रबंधक निदेशक बनाया गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या मेरठ। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है साथियों। ठीक है, और ये कार्यक्रम वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। ठीक है, तो अभी जो समारोह चल रहे हैं इनकी जयंती पर ये उसी का ही हिस्सा था साथियों। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।